हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्योंकि पिछले जो हाई बने हैं उसको देखते हुए तो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और साथ ही यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसने छोटा सा एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर अप मूवमेंट दिया है और उस अप मूवमेंट में स्टॉक ने डबल पैसा कर दिया, डबल या ट्रिपल। साथ ही अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद शेयर में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। क्योंकि मैं किसी भी तरह की आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ किसी भी वीडियो में दोस्तों, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए वीडियो को यहीं की जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पर, और क्या एनएससी की वेबसाइट पर हमें कुछ डाटा देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने पावर फाइनेंस का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आपके पास अगर उस कंपनी के स्टॉक रखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो स्टॉक गिरने वाला है मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और अभी फ़िलहाल हम 2 से 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं कि स्टॉक में गिरावट आएगी या नहीं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट 2-3 पॉइंट चेक करना ही करना है, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनेगा और स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि स्टॉक में वी वेब क्या चल रहा है। वी वेब की प्राइस है 121 रुपये 35 पैसा और इंट्राडे में जो काम करते हैं उनके लिए स्टॉक की जो है प्राइस अभी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 121 की। तो वी वेब हमें इंडिकेट कर रहा है सेल सिग्नल। दूसरा हमें सेल ऑर्डर यहाँ पर दिख रहे हैं 59,000 के और डिलीवरी परसेंटेज मात्र 15% की है, जो हमें बता रही है कि स्टॉक में भारी गिरावट आ सकती है। और तीसरे पॉइंट से बाद हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वॉल्यूम। 1,63,00,000 का वॉल्यूम आया है और ये वॉल्यूम ही हमें बता देता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। अगर जो लोग थोड़ा बहुत टेक्निकल जानते होंगे उनको तो ऑलरेडी पता चल जाता है कि स्टॉक कहाँ से गिरने वाला है और कहाँ से बढ़ने वाला है, तो वो सब काम करते हैं रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर देखिएगा 2 दिनों से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी के दिनों से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 1-1 करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है। बाकी के दिनों में 63 लाख, 91 लाख, 90 लाख, 49 लाख इस तरह से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर जितने भी इंडिकेशन मिले सारे डाउन ट्रेंड के लिए मिले हैं, यानी कि गिरावट के लिए मिले हैं। अब हम चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। ग्राफ भी यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया था 264 का, फिर स्टॉक उसके बाद यहाँ पर हाई बनाया 239 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 211 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 174 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 151 का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया 130 का, और फिर स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर 125 का, और फिर स्टॉक ने हाई बनाया 123 का। यानी कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है और लो हर बार नया बना रहा है। यहाँ पर एक लो बनाया 201 का, फिर यहाँ पर नया लो बनाया 183 का, फिर यहाँ पर लो बनाया 146 का, फिर एक लो यहाँ पर बनाया, इसी तरह नया लो बनता गया और लास्ट का लो बना 47 का। अभी स्टॉक 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, पर यहाँ पर ये इसने मूवमेंट दिया था ऊपर थोड़ा सा, फिर स्टॉक नीचे आया 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे और स्टॉक में गिरावट आ गई। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है, जो आपको मैं हर वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये रेड कैंडल जो दिख रही, रेड ट्रेंड लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रही थी। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर की जो ट्रेंड लाइन है वो शायद एग्जैक्ट तो नहीं बनी, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप एग्जैक्ट बनाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया। देखिएगा मैं अच्छे से बना देता हूँ आपको, और देखिएगा इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ जा कर के मिल रही है। अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो स्टॉक में गिरावट आ रही है।
अब गिरावट आ रही है तो यहाँ देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है, इससे अगर आप एग्जैक्ट बनाते हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, दूसरी वाली जो मैंने अभी बनाई है। तो स्टॉक इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है और स्टॉक का हाई जो था यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि हमारा 125 के आसपास का कुछ है, 129 रुपये 50 पैसे का। फिर स्टॉक का हाई है 125 रुपये का, फिर स्टॉक का हाई है 123 रुपये का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने नीचे बनाया हाई, और ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और जब ये ट्रेंड में बनती हैं दोस्तों, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी वीडियो में, तो गिरावट आना चाहिए, पर उस केस में स्टॉक का लो ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वही कैंडल बनी है और 119 रुपये 80 पैसे का लो है। जैसे ये ब्रेकआउट होता है, स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, सेल ऑर्डर ज़्यादा लगे होते हैं और निफ्टी भी डाउन में रहती है, ऑटो सेक्टर भी डाउन में रहता है, तो गिरावट आना चाहिए दोस्तों। अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी, तो मुझे जहाँ तक पता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला लेवल आपको इस कैंडल का लो रखना है 118 रुपये 25 पैसे का, और दूसरा लेवल रखना आपको 114 रुपये 85 पैसे का। ये दो लेवल आपके इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं 114 रुपये 115 रुपये का एक लेवल मिल जाए आपको सपोर्ट का, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम करेगा और 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी। तीसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रखिएगा 108 रुपये 55 पैसे का, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल लास्ट का सपोर्ट रहेगा 102 रुपये का। अगर स्टॉक इसको तोड़ देगा तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी टूट जाएगा और 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी। इन केस अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाता है 123 रुपये 15 पैसे का है, तो पहला टारगेट आपको जो रखना है वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा इस कैंडल का हाई 124 रुपये 20 पैसा, और दूसरा लेवल रखिएगा 125 रुपये 75 पैसा। तो दो लेवल रहेंगे। फिर तीसरा लेवल आप इस कैंडल का ही रखिएगा 128 रुपये 30 पैसा, और चौथा लेवल रहेगा 129 रुपये 50 पैसा। तो ये एक जोन कहलाएगा यहाँ तक का, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आगे भी गिरावट आएगी, तो स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड बनाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक ट्रेंड में फॉलो करेगा, जो कि हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ऑलरेडी मैंने बना दिया है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना रहा हूँ मैं इस कैंडल के लो से। तो किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी आप देख लीजिएगा। ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको अच्छे से दिखाई दे, और ऊपर की ट्रेंड लाइन का भी कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों। तो ये इस तरह से आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अभी स्टॉक को अब ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो ये जब तक है, अगर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनके लिए भी ये काम करता है 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। और दोस्तों, आपके पास पहले से स्टॉक रखे तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ट्रेंड अगर आप देखते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पर, स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और यहाँ पर ऊपर लो बनाया। तो इसका कहने का मतलब है कि स्टॉक का जो लास्ट का लो है ये है। अगर स्टॉक इसको तोड़ करके नीचे जाता है तो गिरावट आएगी दोस्तों, और फिर सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर मिलेगा जो हमारा दिख रहा है 100 रुपीज़ के आसपास का। चलिए वीडियो को यही विराम देते हैं। और एक यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो दिख रहा है ये भी आपका सपोर्ट रहेगा, और ये है 106 रुपये 20 पैसे का। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।